हेलो एवरीवन। मेरा नाम पूजा है और आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगी लोटस के बारे में। लोटस इतना स्पेशल क्यों है? सभी के लिए स्पेशल है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि मैं लोटस के आसपास ही मंडराती रहती हूँ। सो जुग सपाट। अभी पिछले दिनों मैं जब अपने होम टाउन गई थी चंदेरी, तो मैंने वहाँ पर देखा तालाब। बहुत सारे लोटस थे वहाँ पर। ऐसा नहीं है मैंने पहली बार तालाब देखा था, तालाब तो मैंने बचपन से देख रखा है, पर कभी हिम्मत नहीं थी कि तब मैं तालाब तक जा पाऊँ। तो फाइनली मैं तालाब तक गई अपनी मम्मी के साथ। डेली बेसिस पे हम दोनों ने वॉक करना शुरू किया। सुबह से हम लोग चले जाते थे वॉक पे, तो कुछ लोटसेस भी तोड़ के ले आते थे। लोटस तोड़ के लाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा दलदल के अंदर होता है। बट हम फिर भी लेके आते थे। वो ऐसे कि वहाँ पे दलदल नहीं था, इसीलिए क्योंकि कुछ पार्ट्स जो थे वो खेत में आते हैं, और जो कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा था, तो धीरे 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 पानी सूखना शुरू हो गया। सूखना ऐसे शुरू हुआ कि उस पे चला जा सकता था। ज़मीन गीली थी हालांकि, पर उस पे चला जा सकता था। तो फिर हम डेली जाते थे एंड लोटसेस लेकर आते थे। और फिर जाते-जाते मन इतना ज़्यादा खुश होने लगा है लोटस से कि मतलब ऐसा लगा कि लोटसेस आर रियली लकी फॉर मी। सच में भी। जब से मैंने मतलब लोटस फूल को देखना शुरू किया है डेली, और मतलब उसके बारे में सोचना, उसकी उसकी पेटल्स को देखना, उसका यूज़ देखना कि किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। खैर, लोटस ट्यूबर जो मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है, उसकी कहानी ये है कि वो लोटस ट्यूबर मैं अपने होम टाउन से लेकर आई हूँ। पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोटस ट्यूबर से भी लोटस लग सकते हैं, क्योंकि कभी मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। बस मुझे फ्लावर पसंद था, दैट्स इट। सो लोटस ट्यूबर मैं चंडीगढ़ लेकर आई, फिर मैंने उसको 5-6 दिन ऐसे पानी में रखा, क्योंकि हमारे पास मिट्टी नहीं थी। फिर हमने माली को बोलकर मिट्टी मंगाई, और उस मिट्टी में हमने फाइनली लोटस ट्यूबर को रखा। तो अब फाइनली उसमें 5 टू 6 लीव्स आ चुकी हैं। आई एम होपफुल कि उसमें जो है लोटस फ्लावर्स आ जाएंगे दिवाली तक, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स वो ब्लूम करता ही है, राइट? तो लेट्स सी। अब जो फ्लावर्स मैं वहाँ से लेकर आई थी चंडीगढ़, मतलब चंदेरी से चंडीगढ़ जो लेकर आई थी, वो फ्लावर्स को भी मैंने फेंका नहीं, क्योंकि लास्ट तक मैंने उनको रखा। ये वो पेटल्स हैं। अब ये सूखने के बाद इतनी पर्पल हो गई, और ये डार्क इसलिए है क्योंकि मैंने इनको काफ़ी दिन तक तो फ्रिज में रखा था, तब तक तो वो फ्रेश जैसे थे, लेकिन उसके 2 से 3 पत्तियाँ ऊपर की ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने इनको जो है इनकी पेटल्स को निकाल के एक ड्राइंग बुक के अंदर रख दिया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें जो है ड्राइंग बुक में शायद इसमें फंगस लगने लगी है। तो फिर मैंने उसमें से 2 दिन बाद ही इनको निकाल दिया था एंड प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो अब ये फाइनली सूख गई है। मैंने इसको फेंकना मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि मुझे लगा कि इससे हो सकता है मैं लोटस को हमेशा के लिए रख सकती हूँ अपने पास। वो ऐसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इससे लोटस फ्लावर ही बना सकती हूँ, और वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में कि इससे लोटस फ्लावर कैसे बनाऊंगी मैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में लोटस के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।